Today we are going to do class 9th chapter 2nd exercise 2.4 का question number 1 which is use suitable identities to find the following products x जिसका first part है x plus 4 and x plus 10. So यहाँ पे हम क्या करेंगे using identity x plus a x plus b which is equals to x square plus a plus b x प्लस ए बी. सो ये एक आइडेंटिटी होती है जहाँ पे x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि x प्लस ए एक्स प्लस बी ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वेयर a इज़ 4 एंड b इज़ 10. तो हम x प्लस 4 एंड x प्लस 10 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40. सो दिस इज़ द आंसर. अब सेकेंड पार्ट है हमारा x प्लस 8 एंड x माइनस 10. अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी यही दिख रहा है हमें x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे as above, same identity as above. ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा लिखना है ये वाली लाइन. अब देखो इसमें a क्या हो जाएगा हमारा 8 एंड इसमें b क्या हो जाएगा हमारा माइनस 10. तभी देखो अब इसको हम ऐसे लिख के देखते हैं x प्लस माइनस 10. अब देखो ये ऐसा बन रहा है ना x प्लस बी, तो इसलिए हमारा b होगा माइनस 10. तो यूजिंग identity x plus a x plus b which is equals to x square plus a plus b x plus a into b. तो ये क्या हो जाएगा x square plus a plus b x plus a into b. ठीक है, x square प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस 10 x. अब देखो माइनस 8 इंटू माइनस 10 तो माइनस 80, तो प्लस माइनस माइनस 80. तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x माइनस 80. ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर. अब हम करेंगे थर्ड पार्ट विच सेज 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम सेम आइडेंटिटी लगाएंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. अब यहाँ पे देखो x हमारा हो जाएगा 3x, a हमारा हो जाएगा 4 एंड b हमारा हो जाएगा माइनस 5. अब यहाँ पे x हमने 3x क्यों लिया? क्योंकि यहाँ दोनों पे सेम है एंड विच इज़ x एंड ये हमारा a ये हमारा b माइनस 5. ठीक है, अब सेम आप लिखो इसमें, तो वी गेट 3x स्क्वायर प्लस a प्लस b 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5. तो 9x स्क्वायर माइनस 1 3x प्लस माइनस माइनस 5 4 20. तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20. अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट विच इज़ वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2. अब इसमें भी देखो सेम है, हम इसमें सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए एक्स प्लस नो. इसमें देखो हमारा a और b सेम है, मतलब ये दोनों a ही है, तो अब हम इसमें दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यूजिंग x प्लस वाई एक्स माइनस वाई. देखो ये x हो गया, ये y हो गया. अब ये क्या होता है हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वेयर x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 3/2. अब हमें ऐसे में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3/2 तो ये है हमारा आंसर। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने बस एक वाई स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू y नहीं, x की वैल्यू y स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर। नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग देम डायरेक्टली, जिसका फर्स्ट पार्ट है 103 इंटू 107, मतलब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना एंड इसका हमें आंसर बताना है। अब देखो इसको भी हम उसी फॉर्मूले के साथ करेंगे। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 3, और इसको हम लिख सकते हैं 100 + 7, तो ये हमारा हो गया x + a x + b, ठीक है। तो यूजिंग x + a into x plus b, which gives us x square plus a plus b into x plus ab, where x is 100, a is 3 and b is 7। तो देखो x square 100 का स्क्वायर प्लस a plus b into 100 plus a into b, 100 का स्क्वायर प्लस 3 + 7 10 into this 1000 plus 21, तो ये हमारा आ जाएगा 12011। सो दिस इज़ द आंसर विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग इट, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट करेंगे हम 95 इंटू 96। अब देखो इसमें हमारा रिवर्स चलेगा, इसको हम 100 - 5 लिख सकते हैं एंड इसको हम 100 - 4 लिख सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे x - a इंटू x - b, विच इज़ x स्क्वायर माइनस a + b इंटू x + ab, बस यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाता है। अब इसमें डाल दो x स्क्वायर माइनस, अब हमारा देखो इसमें हम 5 + 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 4, ठीक है, माइनस 5 + 4 9 900 प्लस 5 4 20, तो ये आ जाएगा हमारा -9 नहीं प्लस माइनस माइनस, तो 880, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हाँ, तो दिस इज़ आवर आंसर। अब हम करेंगे हमारा थर्ड पार्ट विच इज़ 104 इंटू 96। अब देखो 104 को तुम कैसे लिख सकते हो, 100 + 4, एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 - 4। अब हमें देखो दिख रहा है पहला डिजिट सेम है, दूसरा डिजिट सेम है, विच मीन्स दिस इज़ a + b a - b, जो कि होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, वेयर a इज़ 100 b इज़ 4, तो आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़, जिसका फर्स्ट पार्ट है 9x² + 6xy + y स्क्वायर। अब देखो 9x² को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x की पावर 2, ठीक है। इसको अब देखो अगर हमारा ये a है तो यहाँ पे हमें 3x चाहिए, बचा क्या 2y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या y स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, y का स्क्वायर, तो अगर हमारा ये a है तो यहाँ a आ गया, ये b है यहाँ b भी आ गया, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² + a इंटू 2 इंटू, अगर ये हमारा b स्क्वायर है तो b, तो अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है, जो कि क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। तो अब हमें इसको ऐसे लिखना है, तो अब हमारा a क्या है 3x, तो 3x + b क्या है y एंड इसका होल स्क्वायर, ये
अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट विच इज़ 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इसको भी देखो वैसे ही स्प्लिट करो। 4y² को हम कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अगर 2y आ गया है यहाँ पे तो हमें चाहिए 2y, हटा दो इसमें से 2 बच जाएगा, ठीक है, एंड 1, ठीक है। अब ये देखो प्लस और यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 1 सा तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा a क्या बन गया 2y, b क्या बन गया 1 और बीच में क्या बच गया 2 इंटू a इंटू b। आगे आ गया हमारा माइनस का साइन, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे, जाके हमारा a है 2y माइनस b है 1 होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इफ़ यू वांट, इसमें भी 3x प्लस y 3x प्लस 1। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट विच इज़ x² माइनस y² बाय 100। हमारा थर्ड पार्ट है x² माइनस y² बाय 100। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। अब देखो हम इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, x², ठीक है, एंड y बाय 100, तो y बाय 10, y² 10 का स्क्वायर 100। अब देखो ये क्या दिख रहा है, x² माइनस y², वेयर y इज़ y बाय 10, ठीक है। अब x² माइनस y² क्या होता है, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। अब देखो हमें इस फॉर्म में लिख लेना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई बाय 10 x प्लस वाई बाय 10। सो दिस इज़ द आंसर। Now question number 4th, which says expand each of the following using the suitable identities, जिसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 3 टर्म्स आ गए हैं, तो हम इसमें 3 टर्म वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, विच इज़ x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसमें हमारा x हो गया है x, y इज़ 2y एंड z इज़ 4z। तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमें लगेगा x² प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस 4y² प्लस 4z 16z² प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट विच इज़ 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। अब इसमें हम यूज़ करेंगे सेम फॉर्मूला, बट इसमें हमारा देखो x क्या हो जाएगा 2x, y हो जाएगा माइनस वाई एंड z हो जाएगा z। यही वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। सो यूजिंग द सेम फॉर्मूला व्हाट वी गेट 2x² प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z² प्लस 2xy करेंगे तो 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई 2 इंटू माइनस वाई इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू 2x। So we get 4x² plus y² plus z² minus 4xy minus 2yz plus 4xz. Now third part is minus 2x plus 3y plus 2z का होल स्क्वायर। इसमें भी हमारी सेम आइडेंटिटी जाएगी, x हमारा रहेगा इस बार माइनस 2x, y रहेगा 3y
एंड z रहेगा 2z। मैं पूरा प्रोसेस नहीं कर रही बिकॉज इट्स सेम एंड इट्स वेरी लेंदी। सो हमारा एक्स वाई जी ये रहेगा। फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। सो फोर्थ पार्ट है हमारा 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ये भी हमारा सेम आइडेंटिटी से होगा, वेयर x इज 3a, y इज माइनस 7b एंड z इज माइनस c। ये हम करके देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसमें डालेंगे तो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस 2a भी करेंगे तो माइनस 2xy। 3 7 21 ab माइनस माइनस से रहेगा 42 ab प्लस 7 2 14 माइनस माइनस प्लस हो गए 14 bc। अब c और a तो माइनस प्लस माइनस ac 3 2 6 ac। सो दिस इज द आंसर। अब इसका फिफ्थ पार्ट है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अगेन द सेम आइडेंटिटी वेयर x इज माइनस 2x, y इज 5y एंड z इज माइनस 3z। सिक्स्थ पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा? Sixth part is also the same but a little different. So let's solve this completely so that कोई confusion ना हो. This is our question. हमें क्लियर दिख रहा है ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, फॉर्मूले में डाल के देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। हमारा आंसर आ जाएगा 1/16 e स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/8 which is 1/4 प्लस माइनस माइनस 2/2 1 हो जाएगा b प्लस 1/2a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल देख लेते हैं। 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। दिस इज द फाइनल आंसर।